मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु संपूर्ण श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रहे 1 वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव के 151वें दिवस पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि आज हरतालिका तीज का मुख्य पर्व है और आज ही के दिन मां पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए आज ही के दिन कठोर तपस्या की थी और इसी कारण से मां पार्वती एवं शिव जी का मिलन हुआ था। इसलिए यह व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का प्रतीक है। स्वामी जी ने आगे बताया कि गाय माता मानव का कल्याण करने के लिए ही इस भूल लोक में देह रूप में आई है, यानी गाय माता की देह सहज है लेकिन गाय माता पशु नहीं है। और भगवान कृष्ण ने विष्णु पुराण में कहा है कि गाय माता तो देवताओं की भी देवता है। स्वामी जी ने बताया कि 2 प्रकार की गौमाता, एक स्वस्थ गौमाता, दूसरी बीमार गौमाता। स्वस्थ गौमाता सीधे गोलोक से आती है और बीमार गौमाता एक ऋषि के रूप में है जो अपने कर्म के बंधन को काटकर शीघ्र मुक्ति पाने के लिए बीमार गौमाता के रूप में पुनः धरती पर अवतरित होते हैं। अर्थात बीमार गौमाता की सेवा साक्षात ऋषि की सेवा है। भारत संवाद से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। अगर कोई बीमार गाय माता के लिए अस्पताल बनाता है तो समझ लो कि उन्होंने किसी ऋषि के लिए आश्रम बनाया। उतना ही पुण्य मिलता है जितना पुण्य ऋषि आश्रम बनाने में मिलता है, वो का वो पुण्य बीमार गाय माता के लिए हॉस्पिटल बनाने में लगता है। सरकारी हॉस्पिटलों में तो भगवान औपचारिकताएं पूरी होती है, भर्ती की व्यवस्था भी नहीं होती और भाव की व्यवस्था भी नहीं होती, लेकिन गोभक्त जगह जगह छोटे बड़े हॉस्पिटल बना रहे अपने स्तर पर। इस समय गौशाला से ज्यादा आवश्यकता 2 चीजों की है इस काल में। गौशाला खोलो न खोलो 2 चीज जरूर खोलो, एक तो नंदीशाला और एक गौ अस्पताल। गायों का हॉस्पिटल और नंदियों की आवास की व्यवस्था, ये बड़ी पुण्यदायी है भगवान, क्योंकि नंदियों को आजकल कोई रखना चाहता नहीं और बीमार गाय माताओं को लोग घर में भी नहीं रखना चाहते। बीच में कुछ समय जब लंपी आया था तो ऐसी सूचना मिली कि घरों से लोग गाय माताओं को कूट के बाहर निकाल रहे थे, बीमार गाय माताओं को। ऐसे भी असुर लोग होते हैं भगवान। इसलिए हॉस्पिटल खोलो, नंदीशाला खोलो, ये 2 काम करो प्रभु, आपका बड़ा उपकार होगा। खुद के लिए बंगला सब बनाते हैं, गाय माता के लिए कुछ बनाओ। खुद के लिए सब करते हैं, गौ के लिए करो। असली खुद के लिए तो वही होगा। आप बंगला बनाओगे ना तो जैसे ही आपका राम नाम सत्य होगा, अब राम नाम सत्य होगा कि राक्षस नाम सत्य होगा ये तो भगवान जाने। सब कहते हैं राम नाम सत्य होगा तो हम भी कह रहे हैं। अब जो गाय माता को सता रहे हैं उनका क्या राम नाम सत्य होना है, उनका तो रावण नाम सत्य होगा। ऐसे ही किसी लोग में जाएंगे। पर फिर भी कितने दयालु है लोग। पापी मरता है तो भी कहते हैं स्वर्ग गया, है ना। दुष्टों के पीछे भी लगाते हैं स्वर्गीय। तो बड़ी दयालु है जनता भारत की, अच्छे लोग हैं। मैं किसी नेता की मूर्ति देखता हूं ना चौराहे पर और उसके नीचे लिखा होता है स्वर्गीय, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। ये स्वर्ग में कैसे जा सकता है? नेता स्वर्ग में जा सकता है क्या? नहीं, आप सब अनुमोदन कर रहे हैं तो हंसी आती है उस समय। लेकिन ये दुनिया दयालु है, कुछ भी किया हो तो भी भूल जाती है। तो आप अपने लिए घर बनाओगे, उम्र पूरी होगी और आपके प्राण छूटेंगे, उसके बाद वो घर आपके बेटे का हो जाएगा। आपकी कमाई नहीं है, वो गई। लेकिन आप अगर कोई गोष्ठ बना दोगे, हॉस्पिटल बना दोगे, तो समझ लो कि वो कमाई आपकी आपके साथ जाने वाली होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है देशवासियों से, जो भी सुन रहे हैं हरतालिका तीज के अवसर पर मां की इस कथा को, अभयारण्य में बहुत जगह है और गोदाम महातीत पथमेड़ा के संस्थान नंदगांव में भी बहुत जगह है।
आप लोग अगर घर रख करके गौ सेवा नहीं कर सकते तो यहां पर ही आनंद गांव में गोष्ठ बना दीजिए अपनी तरफ से। वहां गाय माताएं रह करके आनंद पाएगी और वो आपकी कमाई होगी। मनुष्यों के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है, जगह जगह धर्मशालाएं बन रही है। कहीं कहीं तो धर्मशालाओं के हालात ये है श्रीमान कि 12 महीने में एक बार भी झाड़ू नहीं लगता और बन गई उसके बाद उसमें कोई